कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप अगर झारखंड बोर्ड में क्लास 9th में हैं तो आपके लिए अब मैथ कठिन नहीं है, क्योंकि मैं शशिकांत आप लोग को कांत एकेडमी 96 पे मैथ शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एग्जाम की पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा फ्री। इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज से ही सीखना शुरू कर दें। तो आप लोग का 9th का बुक है, इसी से आप लोग पढ़ते हैं। झारखंड बोर्ड का है, JCRT का है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 से पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q इक्वल टू डज नॉट जीरो? क्या बोल रहा है? पहला कि जीरो जो है परिमेय संख्या है जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इक्वल टू डज नॉट जीरो, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा सत्य असत्य या हाँ या ना में। तो ये है, तो हाँ ये परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो हाँ या सत्य, ये दोनों में से कोई भी आंसर आप मार दीजिए, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि नीचे में हर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 2 कुछ भी रहे चलेगा। और दूसरा सवाल है आप लोग के लिए, तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को 6 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हल 6 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो गया। अब क्या करेंगे? 3 में 7/7 से गुना करेंगे और 6 ठो हम लोग को चाहिए, और क्या करेंगे? 4 में 7/7 से गुना कर देंगे। गुना किए, इसमें 6 गो परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ के 7 कर दिए, 7 से 7 गुना कर दिए। इस 7 कटेगा तो 1 ही होता है, इस 7 कटेगा तो 1, यानी कि ऊपर 7 से गुना किए तो नीचे भी 7 से गुना कर दिए, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अंश में अगर 7 से गुना किए तो हर में भी 7 से गुना कर दिए, बात बराबर हो गया। अब 21/7 और ये हो गया 28/7। अब इसके बीच में हमको 6 ठो निकालना है परिमेय संख्या, तो निकल गया। 21 के बाद लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही आंसर होगा। आप लोग को दिख रहा है? 6 हो गया, 6 परिमेय संख्या, ये भी बन गया। और आगे सवाल नंबर तीसरा देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये है 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमको कितना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्या है? ये है P/Q के फॉर्म में, और उससे ऊपर वाला बताए थे वो गया था
सिंपल था, 3 था, 4 था, उसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। ये दिया हुआ है, तब इसमें क्या करेंगे, 5 ठो पूछा है, तो इसमें भी और इसमें भी क्या करेंगे, और इसको भी 10 से ऊपर भी गुना करेंगे, 10 से नीचे भी गुना कर देंगे। इसमें भी करेंगे 10 से ऊपर और 10 से नीचे, 10 10 करेगा एक ही होता है। अगर ऊपर नीचे गुना करते हैं दोनों में सेम से, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। अभी हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। अब 30, 31/50, 32/50, 33/50 से लेके 39/50 तक के कोई भी मान हम लोग लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 5 को लिख दिए। मन है कि सर 32 नहीं लिखेंगे तो अगला भी लिख सकते हैं, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। ये 10 ठो हो गया, 9 ठो हो गया। 9 ठो में जो मन है उसको आंसर में लिख सकते हैं हम लोग। और भी होता है, दो संख्या के बीच में अनेक होता है परिमेय संख्या, तो ये 5 हम लोग जो मन करेगा, तो शुरुआती वाला 5 ले लेंगे, लास्ट वाला 5 ले लेंगे, जो इच्छा वो ले लीजिए। आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट। आगे चौथा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसके लिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इस सब के लिए हम पहले कुछ आप लोग को बताना चाह रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हम इस सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, किसको कहते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक थैला ले लीजिए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गिनते जाइए, हो गया वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में प्राकृतिक संख्या का सब प्लस 0, इसमें एक 0 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। तीसरा, पूर्ण संख्या के बाद आएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। अब ये क्या है, ये तो पूरा होगा ही होगा, प्राकृतिक संख्या प्लस 0 प्लस इसमें हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसमें माइनस लगा हुआ रहता है, तो इसमें और जोड़ दीजिए एक और, -2 -3 -4, ऐसे माइनस जो ऐड हो गया उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। ए वाला तो दोनों रहबे करेगा, एक और बढ़ गया पूर्णांक संख्या में। और चौथा होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, एक और ऐड हो जाएगा, ये रहेगा प्राकृतिक प्लस 0 -2 -3 1/2 1/3 ये सब भी रहेगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। अब देखिए सवाल बनाने में मजा आएगा। अब देखिए चौथा का पहला बता रहे हैं, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है।
तो बोलिए कि हाँ सर है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये है प्लस ओ है, तो ये प्राकृतिक संख्या तो इसमें है, ये है प्लस में ओ है। यही पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हाँ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। लेकिन हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हो जाएगा सत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, इसमें के देखो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्णांक में माइनस भी है और पूर्ण संख्या में माइनस है तो नहीं, तो इसमें हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें माइनस भी रहता है पूर्णांक वाला में, इसमें माइनस नहीं है, तो हो जाएगा असत्य। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या, आप लोग किताब लेकर रहिए तब समझ में आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय है, पूर्ण संख्या होती है तो नहीं, इसमें माइनस लगभग एक और बटा वाला रहता है, उसमें है तो नहीं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो असत्य। आप लोग को मैं ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, और जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप लोग कमेंट के माध्यम से फिर से पूछिएगा, हम बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से एक निवेदन है, यहाँ तक देख लिए हैं और अगर आप क्लास 9th का हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पर डे वीडियो देखने का प्रयास करें, और हम कुछ न कुछ आपको आए हैं तो सिखा कर ही जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।